सरदारान के तौर पर हम ये जानने के मुस्तहिक हैं कि मुमकिन हालात के लिए कैसे खुद को तैयार करना होगा। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। बाइंदर साहब, सरदार उस्मान एक खुफिया मुहिम पर गए हैं। सरदारान के राज भारी हो गए, वजन नहीं उठा पाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि वो किस मुहिम पर गए हैं तो उसकी तकमील तक आपको कैद में रखना पड़ेगा या फिर सर उतारने पड़ेंगे। नहीं ओरहान साहब। लेकिन ओरहान साहब, हमारे सरदार कह रहे हैं कि ये राज है, आपने नहीं सुना क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में येनी शहर का मंजर दिखाया जाता है। तमाम सरदारान दीवान में इकट्ठा होते हैं। उनमें से एक सरदार पूछता है, उस्मान साहब कहाँ है? क्या किसी ने उन्हें देखा? दूसरा सरदार कहता है, सिपाही जल्दी से बाहर निकल गए, बस यही सुना है। फिर वो आपस में बातें करते हैं और एक सरदार दूसरे सरदार से कहता है, इतने छोटे बच्चे पर क़यादत कैसे छोड़ी जा सकती है? उक्ताम साहब ये सब सुन कर के कहते हैं, सरदारान सब खामोश हो जाएं, तफसील जाने बिना बात ना किया करें, गीबत से गुरेज करें। इस पर बायंदर कह उठता है, उन्होंने कुछ नहीं कहा उक्ताम साहब, आप गलत ना समझें, ये लोग तो सब कुछ जानना चाहते हैं। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं, मगर ये लोग ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। बात करने से पहले सोचना चाहिए ताकि हमें बताने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है और ओरहान अंदर दाखिल होता है। इस पर तमाम सरदारान खड़े हो जाते हैं। ओरहान अंदर आकर सभी को सलाम करता है। सरदारान सलाम का जवाब देते हैं, लेकिन कुछ सरदार ऐसे होते हैं जो ओरहान के आने पर भी खड़े नहीं होते। ओरहान उस्मान साहब की मसनद के पास जा खड़ा होता है और नीचे बैठे हुए सरदारान की तरफ देखने लगता है। तुर्गुत साहब भी गुस्से से उनकी तरफ देखते हैं। इसके बाद दुर्सन फ़की उन्हें कहते हैं, खड़े हो जाएं, जिस पर वो दोनों सरदार भी खड़े हो जाते हैं। इसके बाद ओरहान उस्मान साहब की मसनद पर बैठ जाता है और तमाम सरदारान को बैठने का कहता है। फिर तमाम सरदारान नीचे बैठ जाते हैं और ओरहान कहता है, अल्लाह के 99 नामों से इस दीवान का आगाज़ करता हूँ जो हमें फतुहात नसीब करता है। इसके बाद बयंदर कहता है, ओरहान साहब कुछ पूछ सकता हूँ मैं? इसके बाद वो कहता है, मैंने जो सुना क्या वो सच है? ओरहान कहता है, क्या सुना है आपने? फिर बयंदर कहता है, उस्मान साहब कहाँ हैं? वो खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तो ओरहान कहता है, उस्मान साहब एक मुहिम पर गए हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वो जाते हुए अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप कर गए हैं। इसके बाद बयंदर कहता है, उस्मान साहब ने बहुत सी फतवात हासिल की हैं, वो बहुत काबिल आदमी हैं, अपना अगला कदम किसी को नहीं बताते। ताहम ये पहला मौका है जब उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को छोड़ा है। यकीनन उनके लिए ये एक मुश्किल काम रहा होगा। दूसरी तरफ आयशा खातून मलहून खातून के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, क्या आप ओरहान के बारे में सोच रही हैं? मलहून खातून कहती हैं, जानती हूँ कि वो सब संभाल लेगा। जो उस्मान साहब की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे वो लोग। दूसरी तरफ बायंदर बे कहता है, सरदारान के तौर पर हम इस बात को जानने के मुस्तहिक हैं कि आखिर मुमकिना हालात के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना होगा। बाकी सरदारान भी इस पर कहते हैं, ठीक कहा आपने। फिर ओरहान कहता है, बायंदर साहब उस्मान साहब एक खुफिया मुहिम पर गए हैं। इसके बाद ओरहान अपनी मसनद से खड़ा हो जाता और बाकी सरदारान को बैठे रहने का इशारा करता है। फिर वो बयंदर की जानिब बढ़ता है और कहता है, सरदारान के राज भारी हुआ करते हैं, उनका वज़न नहीं उठा पाएंगे आप। अगर मैं आपको बता दूं कि वो किस मुहिम पर गए हैं तो उनकी तकमील तक आप सब लोगों को कैद रखना पड़ेगा या फिर सर उतारने पड़ेंगे आपके। इस पर उन तमाम सरदारों के मुंह पर ताले लग जाते हैं। फिर ओरहान वापस से उस्मान साहब की मसनद के पास चला जाता है और पूछता है, तो बताइए सरदारान, क्या अब भी आप जानना चाहते हैं? इस पर बयंदर बे बोल उठता है, नहीं ओरहान साहब। फिर एक सरदार बोलता है तो बयंदर उसे चुप करा के कहता है, हमारे सरदार कह रहे हैं ये एक राज है, क्या आपने नहीं सुना क्या? देखें, हमें अपने सरदार की बात सुननी चाहिए। फिर ओरहान उस्मान साहब की मसनद पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सवालात का सिलसिला ख़त्म करता हूँ अब। फिर बाहर आने के बाद सरदारान आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ उस मुहिम के बारे में जानना चाहता हूँ जिस पर वो गए हैं। जब सब कुछ एक छोटे से बच्चे पर छोड़ दिया जाएगा तो ऐसा ही होगा। मामलात इस तरह और बिगड़ सकते हैं। पीछे से तुर्गुत साहब ये बातें सुन रहे होते हैं और वो नीचे आकर के कहते हैं, अयाज साहब। ओरहान साहब ने पूछा, तो आपने भी अपनी परेशानी के बारे में बता दिया? इसके बाद दीवान ख़त्म हुआ। अब आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं सरदारान? इस पर वो कहते हैं, उस्मान साहब के बारे में पूछना कब से गलत हो गया। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, क्या आप ओरहान साहब के जवाबात से मुतमईन नहीं हुए?
अगर अब भी आप ऐसा सोचते हैं तो जिंदान में आप उस्मान साहब का इंतज़ार करेंगे। इस पर दूसरा सरदार कहता है, मुझे लगता है कि आप इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर तुर्गुत साहब कहते हैं, अगर बेइज्जती देखना चाहते हो तो एक दूसरे के चेहरे देखो। अब किसी भी तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं, दीवान तो ख़त्म हो गया, अपनी तिजारतों पर वापस जाएं। इतना कहकर तुर्गुत साहब वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक सरदार कहता है, वो फिर से कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं, जो भी हो छुप नहीं सकता हमसे। दूसरी तरफ फिरीक बाइंदर से कहती हैं, अगर आप मेरी पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो मरमराजिक में जो मैं काम करने जा रही हूँ मैं उसमें आपको हिस्सेदार बना लूँगी। फिर बाइंदर कहता है, शुक्रिया आपका, लेकिन यहाँ इर्द गिर्द इतने सारे ताजिर मौजूद हैं, फिर उनमें से मैं ही क्यों? इस पर फरीक कहती है, क्योंकि इस पूरे शहर में आपसे ज़्यादा हुनरमंद मैंने नहीं देखा और आप खासे अमीर भी हैं बाइंदर सरदार, और यहाँ की हर चीज़ आपके काबू में भी है। इस पर बाइंदर कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, बस मैं अपनी आंखें खुली रखता हूँ। फिर फरीक कहती हैं, अब आप इतनी आजिज़ी ना दिखाइए, ख़ास करके उस्मान, जब वो आसपास ना हो। मुझे यकीन है कि आपके सिवा कोई नहीं जानता। इस पर बाइंदर कहता है, खातून आप मुबालगा आराई कर रही हैं, मैं भी सिर्फ उतना ही जानता हूँ जितना बाकी के तमाम सरदारान जानते हैं। उधर औरहान उस्मान साहब के मनसब पर बैठा है और यहाँ सिपाही हर जगह होशियार हैं। अल्लाह न करे अगर उस्मान साहब के साथ कुछ बुरा होता है। इस पर फरीक कहती है, नहीं, उम्मीद करती हूँ कि आप गलत हों, उस्मान साहब को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर बाइंदर कहता है, कोई रास्ता नहीं, मैं भी ये नहीं चाहता, और ऐसा कौन चाहेगा। अल्लाह उस्मान साहब की उम्र को दराज फरमाए, लेकिन हालात देख कर के ऐसा ही लगता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और हान सरदार को दुश्मनों से लड़ने की ताकत अता फरमाए। इस पर फरीक कहती हैं, आजकल काफ़ी अफरा तफरी है और इस दौरान हम जो कर सकते हैं वो तिजारत है बाइंदर साहब, मुस्तकबिल का तो किसी को नहीं पता, तो बेहतर है कि हम अपना मुनाफा देखें। इस पर बाइंदर कहता है, यकीनन खातून, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन पहले कुछ शराइत की बात हो जाए। इस पर फरीक कहती हैं, आप सामान तलाश करें, मैं गाहक तलाश करती हूँ, और फिर इस तरह हम मुनाफे को तकसीम करेंगे। ये सुनकर के बाइंदर रजामंद हो जाता है और कहता है, मुझे इसका 2/3 चाहिए। इस पर फरीक कहती हैं, सौदेबाजी का वक्त तो नहीं है ये, लेकिन मुझे ये भी कबूल है। तो फिर मुआहदा तय हुआ, मैं पैगाम भिजवा दूंगी बाइंदर साहब। इसके बाद फरीक वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बाला खातून अपने घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। वो एक जगह आकर रुकते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, होशियार हो जाए। इस पर उनके 2 सिपाही निकल कर के सामने आते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मरमराजिक की सूरत हाल से आगाह कीजिए। इस पर एक सिपाही कहता है, ज़्यादातर सिपाही बाहर हैं, हम किले में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन एक खबर अच्छी नहीं है, उन्होंने तोरान को कैद कर लिया है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, वो यही कर सकते हैं, हिसाब तो उनसे एक एक चीज़ का लिया जाएगा, उन सब के सर कलम करके रख दूंगा मैं। वो वहाँ का लश्कर येनी शहर पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम मरमराजिक हासिल करेंगे। इस पर उस्मान साहब का दूसरा सिपाही कहता है, हमने आज तक दुश्मन की सरजमीन को ही अपना घर बनाया है, तो हम इसे भी फतह कर लेंगे इंशाअल्लाह। फिर उस्मान साहब कहते हैं, पहले तो वहाँ के गोदामों को ताला लगाएंगे, वो दौड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। वहाँ हमारे दाखिल होते ही आप लोग वहाँ खड़े तीर अंदाजों को गिराएंगे। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब जाएं और अपने काम पर वापस लग जाएं। और एक और बात, जिंदान कहाँ है पहले मालूम किया जाए, हम सबसे पहले तोरहान को बचाएंगे। इस पर एक सिपाही कहता है, हम जानते हैं वो जिंदान कहाँ है, ये लीजिए किले का नक्शा। फिर उस्मान साहब किले के नक्शे को देख करके कहते हैं, ऐ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे बहादुरों, आप सबको जंग मुबारक हो।
हैं।